जय श्री राम, जय हनुमान। प्रभु राम जी की और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आप सबके घर आंगन में खुशियाँ, सुख, समृद्धि बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप श्री हनुमान चालीसा को अर्थ के साथ सुनेंगे। श्री हनुमान चालीसा जो कि बहुत ही पावरफुल माना जाता है। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हर दिन कोई ना कोई समस्या हमें झेलना पड़ता है और यह हनुमान चालीसा इतना पावरफुल है कि अगर आप इस चालीसा को डेली पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हर दिन की कठिनाइयाँ जो मुश्किलें आती हैं उसका समाधान ज़रूर होता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपके मन को शांति दे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री हनुमान चालीसा प्रारंभ। दोहा। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुट सुधारी, बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करती हूँ। आप तो जानते ही हैं मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और दोषों को नाश कर दीजिए। अब श्री हनुमान चालीसा के 40 चौपाइयों के बारे में जानें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोक, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान कोई नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थ। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथ ही सहायक होते हैं। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कांधे पे मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश से की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थ। आप प्रकांड विद्या निधान हैं। गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अर्थात आपने जो संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अर्थात श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस वदन तुम रोज जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। अर्थात
श्री सनक, श्री सनातन, श्री सन्नंदन, श्री संतोष कुमार, आदि मुनि ब्रह्मा, आदि देवता नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यम कुबेर दिक्पाल जहाँते, कवि कोविद कही सके कहाते। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्र योजन पे भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानो। जो सूर्य इतनी योजन दूरी पे है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। अर्थात आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग दिया। इससे कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वह आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं, उस सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी को क्या डरना। आपन तेज समारो, आपे तीनों लोग हाँकते कापे। अर्थात आपके सिवाय आपके वेग को यानी आपके तेज को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच कभी फटक भी नहीं सकता, आसपास कभी नहीं रह सकता। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब लोग रोग कष्ट चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से छुटकारा मिल जाता है। आपकी कृपा अपरंपार है। सब पे राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में ही कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पे आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कृति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ, हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों को नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियों और 9 निधियाँ भी दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं।
अंतकाल रघुबर पे आई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चितना धरी, हनुमत से ही सब सुख करिए। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं, सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। अर्थ है, हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो हनुमान जी, जय हो। आप मुझ पे कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो सतबार पाठ करे कोई, छुटी बंदी महासुख होई। अर्थ, जो कोई इस हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करता है वो सभी बंधनों से छूट जाता है और उसे परमानंद मिलता है। या जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थात भगवान शंकर ने हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं। जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। दिल में सच्ची भावना होनी चाहिए। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मां डेरा। अर्थात हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम के दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान। इस हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ, सुख समृद्धि बनी रहती है। सुख दुख तो जीवन का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन दुख आने पे भी हनुमान जी की कृपा ऐसे बरसती है कि दुख कैसे दूर हो जाता है वो पता भी नहीं चलता। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जय श्री राम, जय हनुमान।